हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये बच्चों नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें रैशनल और इरैशनल के बारे में सारा डिस्कशन करा था। सेकंड पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स के बारे में, जिसमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, नेगेटिव, जीरो, रैशनल एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। आज हम नंबर सिस्टम का ये एक थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन, क्योंकि आर डी शर्मा में आप सबको पता है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है चैप्टर, और एनसीईआरटी में ये सिंगल चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो ये सीखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है, मैं आपको आज ही बात बताने जा रहा हूं इस क्लास को शुरू करने से पहले, कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है बच्चों जो आपको हमेशा काम आएगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स में रूट को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जैसे आपको पता है कि इरेशनल नंबर में क्या होते हैं बच्चों, सर्ड्स होते हैं। सर्ड्स का मतलब √2, √3 या 1/√5 या 1 या फिर इस तरीके से होता है ना 4/√2। तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, हम इसको हमेशा कन्वर्ट कर देते हैं और इसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। तो बच्चों ये वही प्रोसेस है रैशनलाइजेशन, जिसमें हमें यह सिखाया जाएगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाएगा, इरेशनल नंबर्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझ में आ गई कि रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप इरेशनल नंबर्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो। कि जैसे इफ यू हैव √2, तो कुछ ऐसा हो जाए कि ये रूट यहां से हट जाए। तो √2 को अगर आपको हटाना है यहां से, तो आपको उसको दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 से, और ये क्या रिजल्ट आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब क्या है, ये √2 क्या था, इरेशनल नंबर, ये √2 क्या था, इरेशनल नंबर, और ये क्या हो गया, रैशनल। ठीक है, सो इस √2 का क्या रोल है, मैं ये पूछना चाहता हूं बच्चों कि इस √2 का क्या रोल है। ये हो गया हमारा यहां पे RF मींस रैशनलाइजिंग फैक्टर, जिसकी वजह से ये इरेशनल नंबर क्या बन गया, रैशनल। तो ये बात समझ में आ गई आप सबको। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन ये आ चुका होगा इतनी देर में कि हाउ √2 इंटू √2 बिकम्स 2। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैथमेटिक्स में अगर आप कोई चीज नहीं पढ़ते हो तो उसका आंसर पीछे से ही मिलता है। जो आपने पीछे पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपको उसका आंसर मिलेगा। देखो बच्चों, जैसे √2 इंटू √2 को आप देखते हैं कि 2 क्यों आया। ठीक है, ये बात भी बहुत कम बच्चों को पता होती है। कल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक बात बोली थी बच्चों, रूट हटाओ पार लगाओ, याद है बेटा वो, या भूल गए? रूट हटाओ पार लगाओ। तो जैसे ये रूट हटेगा तो पार आ जाएगी 1/2, और यहां पे भी पार आ जाएगी 1/2। अब बच्चों ये बात समझ में आ गई। एक्सपोनेंट में क्या सीखा कि अगर बेस सेम होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। बोलो बच्चों, ये बात होगी या नहीं होगी? जब बेस सेम होंगे तो पावर्स क्या होंगी, ऐड। और जब आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हाफ एंड हाफ बिकम्स 1। तो बच्चों रिजल्ट क्या आ गया, 2। तो एक कॉन्सेप्ट बन गया कि कभी भी √a को आप √a से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, a। बोलिए बच्चों, इज एनी डाउट? सबके समझ में आ गई ये बात कि आप कभी भी सेम नंबर्स को जब कभी भी रूट के अंदर उन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट अगेन दैट नंबर इन रैशनल फॉर्म। If you are taking √5 into √5, then it will be 5. There is no problem in it. Okay? After doing this, अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि क्यूब रूट ऑफ a है और क्यूब रूट ऑफ a है, तो भी क्या रिजल्ट a आएगा? तो इज इट ट्रू और नॉट? बोलिए, ये सही है या गलत है? कोई नहीं बता रहा बच्चों, ये गलत है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये चीज सिर्फ पॉसिबल किसमें है, स्क्वायर में। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। सब ये पढ़ाते हैं कि बेटा √a इंटू √a क्या होता है, a, और क्यूब √a इंटू क्यूब √a क्या होता है। बच्चा अपने आप सोच लेता है भाई जब वो होता है तो ये भी होता होगा, बट ये a नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप इसे a बनाना चाहते हो तो आपको क्यूब रूट ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ a और क्यूब रूट ऑफ a लेना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये क्या बनेगा, a। बात समझ में आ गई? तो एक लॉजिक बन गया। स्क्वायर रूट है तो 2, क्यूब रूट है तो 3, पार फोर्थ रूट होते तो 4, तब जाके ये रिजल्ट क्या आता, a। ये बात समझ में आ गई सबके? किसी को कोई डाउट? बोलिए बच्चों।
नेक्स्ट जो आपको इसमें यूज करना होता है दैट इज रूट ए इंटू रूट बी। अब बच्चों ये क्या है, रूट तो सही है बट ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट है, दे आर नॉट सेम लाइक अबव। जैसे ऊपर दोनों रूट के अंदर सेम थे ए, पर यहां पर एक ए है और एक बी है। सो इन ऑल सच केसेस इट विल बी रूट ए बी। मतलब क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, ए बी। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग रूट 2 इंटू रूट 3 then the result become 2 into 3 6. If we are taking root 5 into root 2 then it will be root 10. Without any problem you just multiply both the numbers and use this symbol. ठीक है, root समझ में आ गया सबके, ये भी किसी को कोई डाउट? Same in the case of division, if you are taking root a upon root b then it will be whole root a upon b. ठीक है, आपने सपोज करिए रूट 2 अपॉन रूट 10 ले लिया है, ध्यान से देखिएगा स्टेप, रूट 2 अपॉन रूट 10 ले लिया है तो ये क्या हो जाएगा, होल रूट 2 अपॉन 10। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं तो ये आ जाएगा रूट 1 अपॉन 5। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट? इसके बाद अब इन सब चीजों के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है हमारा, वो आता है कुछ कुछ आईएनटीज से रिलेटेड। जैसे हमने आपको अभी तो नहीं पढ़ाई है आईएनटीज, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे आईएनटीज हम, बट आप सबको पता तो है ही क्योंकि आप 8th में भी पढ़ चुके हो। That is a plus b, a minus b becomes बच्चों a plus b, a minus b becomes a square minus b square। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी भी ऑफिस से आके एटम बॉम्ब कलेक्ट नहीं करे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि वो एटम बॉम्ब जरूर कलेक्ट कर लें। 12 to 3 मैं भी कोचिंग में रहता हूं अवेलेबल, एंड इवनिंग में रहता हूं 7 to 8। ठीक है, तो अगर आप मेरे से भी मिलना चाहते हो, एटम बॉम्ब भी कलेक्ट करना चाहते हो, सो यू कम एट दीज टाइमिंग्स। ठीक है, क्योंकि बीच वाले टाइम पे मेरी क्लासेस होती हैं तो आई एम नॉट देयर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर ये a प्लस बी, a माइनस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली रूट a प्लस रूट बी, रूट a माइनस रूट b बिकम्स रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर। सो बच्चों इट विल बी a माइनस बी। अब देखो मैंने डायरेक्टली a माइनस बी क्यों लिख दिया, क्योंकि रूट a इंटू रूट a बिकम्स रूट a का स्क्वायर एंड रूट a का स्क्वायर बिकम्स a, क्योंकि ये भी a होता है तो ये भी a हो जाएगा। इसका भी लॉजिक है, अगर आप रूट a का रूट हटाते हो तो 1/2 आएगा, दोनों कैंसिल हो गए, a आ गया। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आपको यहां पे लर्न करनी है, आपको समझ भी सकते हो, आप उस चीज को लॉजिकली एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, रूट 3 प्लस रूट 2 एंड रूट 3 माइनस रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2, द रिजल्ट इज 1। इज देयर एनी डाउट? सबको समझ में आ रहा है? कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं इस समय क्लास में, कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। ओके, चलिए ये समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट यहां तक? इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी जो आईएनटी यूज करनी होगी आपको, रूट a प्लस रूट बी होल स्क्वायर। अब बच्चों ये भी वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर याद है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया रूट a का स्क्वायर, रूट b का स्क्वायर एंड 2 रूट a इंटू रूट b। सो बच्चों रूट a का स्क्वायर बिकम्स a, रूट b का स्क्वायर बिकम्स b एंड दिस विल बी 2 रूट ab। ठीक है, तो इसका ये सिस्टम है। इसी में अगर हम माइनस साइन अप्लाई कर देते हैं, सपोज करो यहां माइनस साइन अप्लाई कर दिया तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां पर माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। फॉर एग्जाम्पल इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने रूट 2 प्लस रूट 5 को होल स्क्वायर करा है, तो बच्चों रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे एंड 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 5। एक्सपैंड तो एटलीस्ट प्रॉपर करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपको डायरेक्टली लिखना है, एक्सपैंड प्रॉपर करिए, टीचर को दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आपने किस तरीके से एक्सपैंड करा है। नाउ बच्चों व्हाट इज रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज 2, रूट 5 का स्क्वायर दैट इज 5 एंड 2, ये कितना आ जाएगा, रूट 10। ओके बच्चों, अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से। क्या हो जाती है मिस्टेक कि वो 2 प्लस 5 प्लस 2 कर देते हैं और लिख देते हैं 9। ये हो जाता है रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये चीज अलग है,
ये पूरा कलेक्टिवली क्या है, इरेशनल नंबर, और ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर. सो इट मीन्स कि वो अलग रहेगा, ये दोनों अलग ऐड होंगे. तो 2 + 5 बिकम 7 + 2 √10. तो बच्चों ये रिजल्ट बचता है इसका स्क्वायर करने पे. और सुनो, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस √10. सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबके समझ में आ गया ये? इसके बाद एक लास्ट और चीज है जो आपको पढ़नी है, उसके बाद आपका क्वेश्चंस का सिस्टम शुरू होगा. दैट इज, आपने ये 3 पढ़ लिए, 1 2 3 4 5, एंड दिस इज द 6th वन, दैट इज √a प्लस √b √c प्लस √d. अब देखो चारों अलग हैं, चारों के चारों अलग हैं, कोई सिमिलर नहीं है. आपको इनको मल्टीप्लाई करना है. बेटा इसको मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही है जो आपने पहले सीखा हुआ है, कि इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है. सेम प्रोसीजर यहां पे फॉलो करेंगे. तो ये कितना हो जाएगा, √ac. सबसे पहला क्या आ गया, √ac, देन √ad, नेक्स्ट इज √ad, देन ये वाला आ गया √bc, एंड देन ये वाला आ गया √bd. बस, और कुछ भी नहीं होगा. दिस इज द आंसर. कोई ऐड नहीं हुआ, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तब तक जब तक लाइक टर्म्स ना हो. अब आप कहोगे लाइक टर्म्स तो सुना हुआ लग रहा है, पर होता क्या है. जैसे हमने आपको लाइक टर्म्स जब पढ़ाया होगा, आपको जब कभी भी 7th में 8th में, तो इस तरीके से पढ़ाया गया होगा कि बच्चों 2x + 5x इज 7x. ठीक है, ये लाइक टर्म्स हो गए, एंड तभी ऐड हो गए. अगर हम 9x - 3x कर रहे हैं तो 6x आ गया, क्योंकि ये दोनों क्या थे, लाइक टर्म्स थे. अगर ऐसा होता 5x + 4y, तो यहां पर कुछ भी नहीं आता, यही रहता. ठीक है, तो ये अनलाइक हो गए. तो सिमिलरली सर्च में भी लाइक और अनलाइक चलते हैं. बहुत इजी होता है. जैसे सपोज करो मेरे पास है 4√5 एंड 3√5. तो बच्चों ये √5 जो हो गया ना, एक तरीके से लाइक टर्म की तरह हो गया. तो क्या आ जाएगा, 4 + 3 7√5. बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप सबके? 10√2 - 7√2, 10√2 - 7√2, बोलो क्या आएगा, 3√2. समझ में आ गई बात? तो आप इनको कैसे यूज करोगे, एज अ लाइक टर्म्स. बोलो बच्चों. तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया है. एक एग्जाम्पल इसका और करा देता हूं, तो ये पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी. देखो जी, √2 + √3 √5 + √7, कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. इसको इससे मल्टीप्लाई करा, कितना आया, √10, प्लस इसको इससे करा, कितना आया, √14, फिर इसको इससे करा, कितना आया, √15, फिर इसको इससे करा, कितना आ गया, √27. तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, क्योंकि कोई भी टर्म लाइक नहीं है. √21. ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है, कोई सॉल्व नहीं हो सकता, कोई लोएस्ट नहीं हो सकता. बोलो बच्चों, आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट? ओके, सो आई एम गोइंग टू क्लियर दिस क्वेश्चन. अब आप ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें आपको यहां पर यूज करनी होंगी ऑन डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, कोई नए स्टूडेंट्स आए हैं आज इस क्लास में? रिधिमा, आर यू देयर? रिधिमा, आपके बेटा 2 फ्रेंड्स हैं, क्या वो ऐड हैं आज इस क्लास में? अच्छा, नहीं आ पाए वो, कोई बात नहीं. देखिए क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको. 5th √16 × 5th √2, कह रहे हैं इसको सॉल्व करो. देखिए मेरे लिए तो ये a हो गया और ये b हो गया, ये 5th रूट हो गया. तो हम क्या करेंगे, 5th रूट ऑफ मल्टीप्लाई कर देंगे 16 × 2, तो ये हो जाएगा 5th रूट ऑफ 32. ओके, अब रूट हटाओ, पार लगाओ, तो 32 हो गया रेज़ टू पावर 1/5, ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 5, 1/5, दोनों कैंसिल हो गए. 2 इज द आंसर. समझ में आया बच्चों कैसे हैंडल करना है इसको? नेक्स्ट देखिए, ऐसे छोटे छोटे वार्म अप क्वेश्चंस हैं जो आज हम करेंगे. तो फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी रेशनलाइजेशन की, वो फुल फ्लैश्ड होगी. आज हम वार्म अप क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से इनको करा जाएगा.
जैसे एक क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5, कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करिए। हमने देखा चारों अलग है, ए बी सी डी, तो आप इसको उसी मेथड से करोगे। एक बार इन दोनों को 10, फिर एक बार इन दोनों को 5 रूट 5। बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 बिकम्स 5 रूट 5। इन दोनों को करेंगे 2 रूट 7। हमेशा जो इरेशनल नंबर जैसे 2 है वो हमेशा फ्रंट में आएगा, ठीक है, ये पीछे रहेगा। एंड देन अब देखो रूट 7 रूट 5 कितना आ जाएगा, रूट 35। दिस इज द आंसर। बोलिए बच्चों, क्लियर है ये? 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2। अब ये दे रखा है इस बार ए बी, यहां माइनस यहां प्लस, कुछ याद आया? 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9 माइनस। अब देखो जरा इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये चीज फिर से नहीं आई है, जरा इसको ध्यान से देखना। कभी भी अगर इस तरीके से स्क्वायर दे रखा हो और यहां पे 2 और रूट 2 लिखा हो तो क्या करोगे? सबसे पहले करोगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। मन में भी कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, मन में भी कर सकते हो। फिर से देखो 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 बिकम्स 8, तो 9 माइनस 8 रिजल्ट कितना आ गया 1। आया बच्चों समझ में? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो मोस्टली रिजल्ट क्या आएगा 1। ये वार्म अप क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? एक और क्वेश्चन है रूट 11 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर। तो ये हो गया रूट 11 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, और बच्चों साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस? वेरी गुड, क्योंकि यहां पे माइनस है इसलिए माइनस आएगा। रूट 11 इंटू रूट 5, सही है गलत है? वेरी गुड, क्या आएगा यहां पर 2 भी आना चाहिए, बिकॉज द फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों इट विल बी रूट 11 का स्क्वायर इज 11, रूट 5 का स्क्वायर इज 5, एंड दिस विल बी 2 रूट 55। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा ये रूट 55। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 16 माइनस 2 रूट 55 इज द फाइनल आंसर। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में सबके? कहां पर? हाँ ले सकते हैं, ये अलाउड है। अगर आपको कहीं पे ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट, वैसे यहां लेना नहीं है, पर अगर आपको रिक्वायरमेंट है कहीं पे कुछ कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर में होके तो आप ले सकते हैं, अलाउड है, मतलब इट्स अलाउड, ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है, ये स्टेप अलाउड है, ठीक है। यू कैन इजिली टेक कॉमन टू। चलिए आफ्टर डूइंग दिस अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वहीं से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज ROD, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो बच्चों सबको मालूम है कौन है या नहीं? मतलब अगर कभी आपको दे रखा है 3 प्लस रूट 5 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में अगर रूट 2 दे रखा है तो प्रॉब्लम है। मतलब मैथमेटिक्स में ये सिस्टम चलता है कि अगर डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो इसको फटाफट हटाना होता है। हटाने के लिए कौन यूज करोगे आप? रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या यूज करोगे बच्चों? रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब आपको ढूंढना है कि भाई इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, RF। बच्चों हमेशा ध्यान से देखना कि अगर ये रूट 2 है तो ये रूट 2 जो है ना रूट 2 से ही होता है रेशनलाइजिंग, और कोई नहीं आगे से कर सकता। आप मुझे बताओ अगर रूट 3 आया तो इट विल बी रूट 6, देन देयर इज अगेन अ प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर सेम यही लेते हैं। अब मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो बैलेंस बनाना सिखाती है, ना कि बिगाड़ना। तो मैं यहां बैलेंस कैसे बिगाड़ दूं? बैलेंस ऐसे बिगड़ रहा है कि भाई नीचे वाले को दे दिया रूट 2, ऊपर वाले को नहीं दूंगा। अगर ऊपर वाले को नहीं दूंगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। हर चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए हर एक में, जिससे बैलेंस मेंटेन रहे। सो टू मेंटेन दैट बैलेंस हम रूट 2 को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और रूट 2 को डिवाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का रिजल्ट कट के क्या रहेगा 1, और 1 से इस क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। क्या? रूट 2 बिकम्स 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों समझ में? किसी को कोई डाउट? इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 रूट 2 एंड दिस इज रूट 10 अपॉन 2, दिस इज आंसर। बोलो बच्चों, एनी डाउट?
2 प्लस रूट 3। अब जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में कहता है 2 प्लस रूट 3। अब मैंने सोचा कि प्रॉब्लम तो रूट 3 से है ना, 2 से थोड़ी ना है। हमने सोचा, मतलब हमारी सोच होती है कि हम उसको कितना मैच्योर बनाते हैं। हमने ये सीखा कि रूट 2 को हटाने के लिए रूट 2 आ गया, तो हमने ये सोचा कि रूट 3 को हटाने के लिए रूट 3 आ जाएगा। हमने यहाँ रूट 3 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी करा, हम यहां पर अटक जाएंगे, ये फिर से रूट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रूट 3 हो जाएगा। तो इन सच केसेस जहां पर इस तरीके से दे रखा हो कि जैसे यहां पर 2 प्लस रूट 3 दे रखा है, तो वहां पर आप क्या करोगे? कॉन्जुगेट यूज करोगे। जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो कॉन्जुगेट होगा। अब ये कॉन्जुगेट क्या है? इट्स अ न्यू वर्ड। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 2 प्लस रूट 3 है तो आपको 2 माइनस रूट 3 लेना है, नीचे भी और ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। समझ में आ गई बात? तो 2 प्लस रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा? 2 माइनस रूट 3। बोलो बच्चों, कोई कंफ्यूजन? तो ड्यू टू दैट, इसी की वजह से अब हमें इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 माइनस रूट 3। ओके, सो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। आंसर इज 2 माइनस रूट 3। बोलिए बच्चों, आया समझ में सबके? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ये? एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए सब लोग। 1/3 प्लस रूट 2। सब लोग करें इस क्वेश्चन को। 1/3 प्लस रूट 2। नेक्स्ट इज 5/√3 माइनस रूट 5। सबके पास कॉपी पेन रेडी होना चाहिए। जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। ये काम बिल्कुल ना हो कि आप सिर्फ देख रहे हैं क्लास को। देखना नहीं है। कोचिंग में भी जब पढ़ते हैं, स्कूल में भी जब पढ़ते हैं, तो कोई चीज पढ़ाई जाती है तो उसको नोट डाउन करते हैं। क्यों करते हैं नोट डाउन? क्योंकि हमारी माइंड इतना एक्टिव नहीं है कि हमने एक बार देख लिया और वो हमें फॉरएवर याद रहेगा। वी हैव टू कॉपी डाउन इट। अगर हम कॉपी नहीं करेंगे उस चीज को तो हम भूल जाएंगे और फिर वो स्किप हो जाएगा। ठीक है? सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप हर चीज को प्रॉपर कॉपी करें। एटलीस्ट क्वेश्चंस तो जरूर करें कॉपी, क्योंकि हमारा जो टेस्ट होगा वो इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आएगा। हाँ, टेस्ट से मुझे याद आया, 3 minus root 2/7 is the correct answer. Very good everyone. Listen one thing, day after tomorrow you have your chemistry test, matter in our surrounding, और इसका अच्छे से रिविजन कर लीजिए। if in case you have any doubts in it, so you can clear your doubts tomorrow. कल की क्लास में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो मैम से। एंड संडे विल बी योर टेस्ट। टेस्ट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसे मैथ्स में था, सेक्शन ए बी सी डी, एंड यू विल गेट 7 क्वेश्चंस इन इट। 7 क्वेश्चन होंगे। आपको उसी लेवल से सब्जेक्टिव टेस्ट प्रॉपरली करना है। ओके बच्चों, एक बात और, थोड़ा सा आपको टेस्ट की गाइडलाइंस दे देता हूं। टेस्ट में आप क्या करोगे, 30 मिनट्स का टेस्ट होगा, ठीक है, एंड 10 मिनट्स फॉर पैकिंग। पैकिंग में क्या होगा, आपको पैकिंग चेकिंग करनी है। आपने देख लिया सारे क्वेश्चंस हो गए, उसको चेक कर लिया, उसके 2-3 जो भी पेजेस हैं उनकी पिक्चर क्लिक करी और फौरन हमें सेंड करी विद इन अ टेस्ट। अगर आपने विद इन अ टेस्ट पिक्चर सेंड नहीं करी तो फिर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पिछली बार आपका टाइम वेस्ट हो रहा था पीडीएफ बनाने में, अब वो पीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। यू जस्ट हैव टू टेक अ पिक्चर फ्रॉम योर नोटबुक एंड सेंड इट टू अस, ठीक है। पर विद इन अ जूम क्लास, 40 मिनट्स की जो जूम क्लास होगी उसी में आपको ये काम करना है। दूसरी बात, आपको हर पेज के ऊपर, जो भी आपका पेज होगा टेस्ट के 2, 3, 4, आपको हर पेज के ऊपर अपना नेम और स्कूल नेम जरूर लिखना है, और ये लिखना है पेज नंबर 1, 2, 3 और ABC। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? So these are the rules for the next test which will be going to be conduct on Zoom, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का टेस्ट आपको इसी पैटर्न में करना है। टेस्ट शुड बी नीट एंड क्लीन। और एक बात और, जब आप टेस्ट दे रहे होगे आपका कैमरा ऑन रहेगा, माइक ऑफ रहेगा। कैमरा आप इस तरीके से सेट करके रखोगे कि हमें आपकी नोटबुक और पेन का व्यू आना चाहिए, ठीक है। हमें आपके फेस को नहीं देखना है, आपका वो वाला व्यू क्लियर होना चाहिए। मतलब एक इतनी डिस्टेंस पे रखिए कि आप कॉपी पे लिखते हुए दिखाई दें, ठीक है। अपने कैमरा को इतनी डिस्टेंस पे रखिए कि आप कॉपी पे लिखते हुए दिखाई दें।
क्लियर एवरीवन? अगेन बैक टू क्वेश्चंस. इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस रूट टू. तो ऊपर भी जाएगा 3 माइनस रूट टू. ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर. ऊपर आ गया 3 माइनस रूट टू, राइट. अब ये हो जाएगा 3 माइनस रूट टू अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9 एंड रूट टू का स्क्वायर इज 2. सो 3 माइनस रूट टू अपॉन 7. 9 माइनस 2 इज 7. इस क्वेश्चन में भी रूट 3 प्लस रूट 5 ले लेंगे. यहां पर रूट 3 प्लस रूट 5 ले लेंगे. ये हो जाएगा बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी. सो इट विल बी रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर. ध्यान से देखिए, रूट 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर. यहां पर आ गया 5. दिस इज रूट 3 प्लस रूट 5. ये हो जाएगा 5 रूट 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया 3 माइनस 5. 5 रूट 3 रूट 5 अपॉन माइनस 2. बच्चों ध्यान से देखो, 3 माइनस 5 इज माइनस 2. रूट 3 का स्क्वायर इज 3, रूट 5 का स्क्वायर इज 5. ठीक है. अब ये जो माइनस है बच्चों, ये जो आप माइनस देख रहे हो, ये ऊपर आ जाएगा. इसे ऊपर लगा देते हैं हम लोग. बोलिए बच्चों, समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? ठीक है. 5 मिनट्स रिमेनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं आपको 2 रूट 5 की वैल्यू बतानी है. 2 रूट 5 की वैल्यू, और रूट 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 2.236. ठीक है. इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.236. अब रूट 5 के लिए आप क्या करेंगे? रूट 5 एक बार नीचे मल्टीप्लाई होगा, एक बार ऊपर मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. यही सिस्टम आपको फॉलो करना है हर बार. ठीक है. तो ये हो जाएगा रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5 एंड दिस इज 2 रूट 5. अब आपको रूट 5 की जो वैल्यू दे रखी है वो यहां पे पुट करनी है. सो 2/5 यहां पर आ जाएगा 2.236. इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा. समझ में आ गई बात बच्चों? एक चीज और है इसमें, ये भी कह देते हैं फाइंड द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल्स. तो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल्स में आपका ये रहेगा कि अगर आपका सपोज करिए आंसर आ रहा है 0.8944, 0.8944 एंड सो ऑन, तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे 0.894. बस आंसर आपको 3 प्लेसेस तक ही देना है, 4 प्लेसेस तक नहीं देना है. अगर यहां पे 5 होता, 6 होता, 7 होता, तो ये क्या हो जाता? 5 बड़ा हो जाता. पता है आपको राउंड ऑफ का सिस्टम? एक क्वेश्चन आपको आज और कराता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो अब इंपॉर्टेंट है. मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरली. जैसे कि आपको दे रखा है 5 प्लस रूट 6, 5 प्लस रूट 6, और यहां पे दे रखा है 5 माइनस रूट 6. ठीक है. 5 प्लस रूट 6 एंड 5 माइनस रूट 6. इसमें आपने कॉन्जुगेट कर दिया तो ये कितना हो गया? 5 प्लस रूट 6, और ये भी कितना हो गया? 5 प्लस रूट 6. इतना काम कर देंगे आप लोग. सबसे पहला स्टेप बोलिए. अब दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी. तो ये हो गया 5 का स्क्वायर एंड माइनस रूट 6 का स्क्वायर, और ये दोनों भी प्रोडक्ट हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर. क्या हो जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर. ये बात ध्यान रखना, एग्जैक्टली जब सेम होंगे तो क्या कर दोगे आप? होल स्क्वायर. ये बच्चे भूल जाते हैं, यहां मिस्टेक करते हैं. आप इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे कि इट विल बिकम होल स्क्वायर. आफ्टर डूइंग दिस, ये a b एंड दिस इज स्क्वायर, तो आप ओपन करेंगे 5 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू रूट 6 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इज 25 एंड रूट 6 का स्क्वायर इज 6. स्टेप बाय स्टेप चलेगा. न्यूमरेटर अलग, डिनोमिनेटर अलग. न्यूमरेटर की अलग आईएनटी, डिनोमिनेटर की अलग आईएनटी. न्यूमरेटर में हमने आईएनटी यूज करी a प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों. और यहां पर हमने कौन सी आईएनटी यूज करी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी
एंड ए माइनस बी, तो दोनों आईएनटीज डिफरेंट चल रही हैं. नाउ 5, द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, रूट 6 का स्क्वायर इज 6, और ये क्या हो गया 2 इंटू 5 10, 10 रूट 6. ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या कितना आ गया 25 माइनस 6 दैट इज 19. यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है, कोई डाउट? अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपली. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप इज 41 प्लस 10 रूट 6 अपॉन 19 इज द आंसर. आगे सबके समझ में ये बच्चों? कोई डाउट? वेरी गुड. कितना आ जाएगा ये? 31. सब जाग रहे हैं, कोई सो नहीं रहा है यहां पे. बहुत अच्छी बात है. कितने बच्चे हैं अभी? विवान आया है आज? विवान, हर्षित 11 हो गए? एक स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, जरा मेरे को भेज देना क्लास के बाद पार्टिसिपेंट्स का. मैं देख लूंगा कितने बच्चे हैं आज. अब बच्चों 7 प्लस 3 रूट 5 एंड 7 माइनस 3 रूट 5, इसको आप ट्राई करो जल्दी से. सब लोग सेम मेथड फॉलो करिए. डू इट एवरीवन. कोशिश करिए 1 मिनट के अंदर हो जाइए. आई थिंक ओनली 1 मिनट इज रिमेनिंग. नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम इस पे बेस्ड और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप यहां पे? कॉन्जुगेट. 7 प्लस 3 रूट 5, 7 प्लस 3 रूट 5. ठीक है, a माइनस बी, ए प्लस बी. 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर. बच्चों क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर. 7 प्लस 3 रूट 5 होल स्क्वायर. कैलकुलेट करिए फटाफट, क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी, बेटा ये आंसर नहीं आ रहा है आपका, रॉन्ग है ये, कुछ और करो. यस दिस इज करेक्ट, बट ये थोड़ा सा और अभी कॉमन लेके सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, यू कैन टेक 2 कॉमन इन न्यूमिनेटर एंड देन यू विल कट इट विद 4. ओके, तो ये आप इतना पोर्शन और कर सकते हो. तो बच्चों इसका जो आंसर आ रहा है 47 प्लस 21 रूट 5 अपॉन 2, ये इसका आंसर आ रहा है. आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लें और कर लें. ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी टॉपिक पे बेस्ड और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे. खूब हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, रिवीजन करिए अच्छी तरीके से, और टेस्ट की प्रिपरेशन करिए. गुड लक एवरीवन. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. बाय बच्चों.